गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ आर यू ऑल। आज का टॉपिक रहेगा हमारा न्यूट्रिशन इन अमीबा। क्योंकि हम लोग लास्ट क्लास में जितने भी सेपरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तक था हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में मैंने कंप्लीट कर दिया था और आज हम लोग कर लेते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो आज का टॉपिक लिखिएगा न्यूट्रिशन इन अमीबा। सबसे पहले इसे हम डायग्राम से समझते हैं, फिर मैं इसके बारे में कुछ पॉइंट भी लिख दूंगी। जैसे हमारे बॉडी में भी न्यूट्रिशन के 5 प्रोसेस होते हैं, सेम अमीबा में भी वैसे ही होते हैं। अब एक रफ सा डायग्राम, जैसा कि आपको पता है अमीबा का कोई फिक्स शेप नहीं होता। ये जो है ना, एक अमीबा का स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ। ये एक साइटोप्लाज्म है, आपको पता है सेल है तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होगा और ये बीच में इसका न्यूक्लियस है। अब क्या करेगा, इसमें सबसे पहले ये फूड को इनटेक करते हैं। तो जैसे ही फूड इसके अंदर जाएगा ना, तो ये जो इसका साइटोप्लाज्म है ना, ये इनवेजिनेट करेगा और एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। इस स्ट्रक्चर का नाम होता है स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया का मतलब है फॉल्स फिट, ऐसा फिट जो कि एग्जैक्टली इसका पैड लाइक स्ट्रक्चर तो नहीं है, बट स्यूडोपोडिया इज अ फॉल्स फिट। अब जैसे ही ये स्ट्रक्चर पहले क्या करेगा, फूड कहीं पे देखा तो फूड के टूवर्ड्स अपने आप को इन्वेजिनेट कराएगा और एक स्ट्रक्चर बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर देगा। अब ये इन्वेजिनेट हो रहा है, अंदर की तरफ इसका सेल जा रहा है और अंदर बाकी सेल के अंदर ये सब चीजें रहेंगी ही, सेल साइड नॉन न्यूक्लियस रहेगा, साइटोप्लाज्म रहेंगे ही। जैसे ये सेल अंदर की तरफ जा रहा है, जैसे यहाँ पे फूड पार्टिकल्स हैं, अब इस फूड पार्टिकल्स को ये अमीबा क्या करेगा, अपने अंदर कवर कर लेगा। तो देखिए अब फिर से ये धीरे धीरे अपने सेल को क्या किया, पहले तो ये फूड पार्टिकल्स ऐसा बना हुआ था, अब इसके अंदर ये फूड आ गया, अब इसको ये क्लोज कर लेगा। इसका क्या नाम है, फूड वैक्यूल्स। अब अमीबा फूड को फूड वैक्यूल्स के अंदर ले आया है। जैसे ही फूड वैक्यूल्स के अंदर आ गया है, फाइनली इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम डालेगा और ब्रेक कर देगा फूड को और फाइनल डाइजेस्ट कर देगा अमीबा इस फूड को। अब देखिए फाइनली फिर से ये एक अमीबा है, फूड को वो खा चुका है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल चुका है और बन गया एक अमीबा। देखिए ये प्रोसेस थोड़ा आपको लग रहा होगा कि क्या है ये। अब देखिए सबसे सिंपल तरीके से, अमीबा है, ये इसका सेल मेम्ब्रेन है और ये क्या है, एक न्यूक्लियस है, बीच में साइटोप्लाज्म है। ये अपने मेम्ब्रेन को इन्वेजिनेट करेगा फूड के टुवर्ड्स। जैसे ही वो जहां भी खाना देखता है, अंदर की तरफ एक फॉल्स फिट बनाना स्टार्ट करता है, लाइक स्यूडोपोडिया। अब धीरे धीरे उस फॉल्स फिट को और भी ज्यादा वो कवर करेगा और फूड वैक्यूल्स बना लेगा। वैक्यूल्स मतलब जिसके अंदर एक कवरिंग होगा और फूड उसके अंदर है। अब क्या करेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम की हेल्प से वो फूड को ब्रेक करेगा, अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेगा और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उनको इसी प्रोसेस से वो बाहर निकाल देगा और फाइनली अमीबा में ये डाइजेशन जो आप न्यूट्रिशन देख रहे हो वो कंप्लीट हो गया। तो अमीबा में भी न्यूट्रिशन के 4 प्रोसेस है। सबसे पहले इनटेक ऑफ फूड, वो सबसे पहले खाना खा रहे हैं, तो जैसे ही वो खाना को लेते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेक्शन। इंजेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लिखेंगे इनटेक ऑफ फूड, जिसमें अमीबा सबसे पहले खाना लेती है, किससे, बाय एक स्ट्रक्चर है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिनका नाम आपको पता है, कॉल्ड स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया मीन्स फॉल्स फिट, इन्हीं को हम लोग फॉल्स फिट के नाम से जानते हैं। जैसे ही खाना को वो इनटेक सबसे पहले अपने अंदर लिया, इनटेक ऑफ फूड हो गया। दूसरा, अब उस खाना जो भी खाना खाया वो कॉम्प्लेक्स फूड था, उसको डाइजेस्टिव एंजाइम के हेल्प से ब्रेक करेगा। तो कॉम्प्लेक्स फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म। अब इस कॉम्प्लेक्स फूड को वो एंजाइम की हेल्प से तोड़ तोड़ के छोटे फॉर्म में बना देगा। अब डाइजेशन कंप्लीट हो गया, तो जो भी फूड वो खाया है उसको वो एब्जॉर्ब करेगा बॉडी के अंदर। फूड इज एब्जॉर्ब्ड, फूड को कहाँ एब्जॉर्ब करेगा, साइटोप्लाज्म में। अब उस फूड को वो अंदर ले गया और साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब कर लिया। फिर नेक्स्ट, जो कि अब जैसे फूड का एब्जॉर्प्शन हो गया है, बना है एनर्जी। अब उस एनर्जी का यूज़ किया जाएगा एज अ रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू या फिर कोई भी डैमेज है उन सब से। तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी बना था, अभी यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हुआ, एनर्जी फॉर्म हो गया है और इस एनर्जी से वो अपने सेल में जो भी डैमेज होगा या सेल के ग्रोथ के लिए, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ किया जाएगा।
जैसे हमारे में सबसे पहले होता है इंजेक्शन, तो वैसे अमीबा पहले इनटेक ऑफ फूड किया, फिर उस फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा गया क्योंकि कॉम्प्लेक्स फूड था। जैसे ये फूड टूट गया सिंपलर फॉर्म में, अब उसको एब्जॉर्ब करेगा, अपने अंदर ले जाएगा और साइटोप्लाज्म में इस फूड को एब्जॉर्ब कर लिया। जैसे एब्जॉर्ब किया तो उससे क्या बना, कुछ एनर्जी बनता है। अब उस एसिमिलेशन प्रोसेस में जो भी फूड के पार्टिकल जिससे एनर्जी का ग्रोथ हुआ है, अब वो उनसे अपने टिश्यू का रिपेयरिंग करेंगे, बॉडी में ग्रोथ करेंगे, ये सारे कुछ हो जाएंगे। अब जो बॉडी में वेस्ट बच गया है, क्योंकि डाइजेशन हुआ है, फूड न्यूट्रिशन हुआ है, तो कुछ ना कुछ वेस्ट बना होगा, उस प्रोसेस का नाम है इजेशन। रिमूव यहाँ पे करेंगे अनडाइजेस्टेड, ऐसा वेस्ट जो कि फूड से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करेंगे एंड वेस्ट आउट ऑफ वाटर सेल, और सेल से इसको फिर बाहर निकाल देंगे। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा बहुत इजी है। अमीबा सबसे पहले अपने अंदर फूड को लेते हैं, दिस इज इनटेक ऑफ फूड, फिर इस फूड को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करेंगे। फूड वैक्यूल्स एक बना लिए है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम जो लाइसोसोम होता है इसको ब्रेक कर देगा, और फाइनली यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स फूड था सिंपल फॉर्म में बन जाएगा। अब इस फूड को वो साइटोप्लाज्म में ले जाके एब्जॉर्ब करेगा, और फाइनली जो एनर्जी बना है उनका ये हेल्प कर लेगा अपने सेल को ग्रोथ कराने में, टिश्यू का रिपेयरिंग करने में, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बच गया है उनको वो बॉडी से बाहर निकाल देगा। इज द प्रोसेस ऑफ इजेशन। द फर्स्ट इज इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। अमीबा में यही सारी चीजें होते हैं। एक पैरामीशियम में दिया गया है, तो पैरामीशियम में क्या होता है ना कि वो अपने फूड अपने बॉडी में एक ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे मैं यहीं पे ना थोड़ा सा बता देती हूँ, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, मैं इनके स्ट्रक्चर से ही आपको न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम समझा रही हूँ। देखिए ये पैरामीशियम में एक ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर, और आपको पता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर इनके बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। ये जो है ना स्ट्रक्चर जो अंदर की तरफ धंसा हुआ है, दिस इज अ ओरल ग्रूव, इसी के थ्रू ये अपना खाना को लेते हैं और डाइजेस्ट कर जाते हैं। तो इसका एकदम सिंपल सा लिखिएगा। सबसे पहले ये जितने भी फूड होते हैं इनको कलेक्ट करते हैं, इट कलेक्ट फूड, और उसके बाद ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। पैरामीशियम के बारे में ज़्यादा दिया नहीं है हमारे एनसीईआरटी बुक में, बस ये है कि वो पहले फूड को कलेक्ट कर लेते हैं, जो इनके बॉडी में ओरल ग्रूव बना है उसके थ्रू वो ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं। तो आई होप आप लोग को अमीबा एंड पैरामीशियम समझ में आया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में ह्यूमन का न्यूट्रिशन देखेंगे, मतलब हम लोगों में कैसे न्यूट्रिशन होता है, क्या प्रोसेस है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।